दुनिया के हर पेरेंट की एक ही प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। अगर आप साउथ एशिया की बात करें, उसमें भी खासकर भारत की बात करें, तो अगर बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं या बच्चा ठीक से कोई सब्जेक्ट ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये मान लिया जाता है कि आपकी परवरिश में कोई कमी है, जिसके कारण बच्चे का दिमाग ठीक से चल नहीं पाता। अब दिमाग ठीक से चल नहीं पाता, बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता, इसीलिए सारी की सारी गलती पेरेंट्स की है। लेकिन पेरेंट्स भी कम नहीं होते। उनके लिए अपने आप को समाज में ऊंचा ले जाने का एक तरीका होता है बच्चे के मार्क्स, क्योंकि उनके लिए भी एक तरह का पीयर प्रेशर होता है। जहां पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चों पीयर प्रेशर में नहीं फंसते, वहीं पेरेंट्स खुद पीयर प्रेशर में फंसकर शर्मा जी के लड़के के आगे या वर्मा जी की लड़की के आगे अपने बेटे को, अपनी बेटी को बेहतर दिखाने के चक्कर में बच्चों को प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली पढ़ाई का किन किन चीजों से इन जनरल संबंध होता है और इसके साथ साथ ही आप क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आपके बच्चे के लाइफ में पढ़ने को लेकर एक इंटरेस्ट जागृत हो और वो जिन चीजों में इंटरेस्टेड है उन चीजों की तरफ वो जा सके। ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं गोवा में नहीं, कर्नाटक के बहुत ही प्यारे कोस्टल शहर उडुपी में हूँ और यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ का जो वातावरण है उसको देख के आई एम रियली हैप्पी। इतना खुश कि यहाँ की ग्रीनरी को देख के मैंने खुद हरे कपड़े पहन लिए। खैर, आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ कौन सी चीजें जुड़ी हुई होती हैं और अपने बच्चों को आपको किस तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। और इसमें हरा रंग और उसके साथ साथ ही पीला रंग आप लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो पढ़ाई है, देखिए स्कूलिंग सिस्टम चाहे वो इंडिया का हो, चाहे यूएस का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे जर्मनी का हो, हर स्कूलिंग सिस्टम की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कुछ बच्चे नेचुरली उसमें एक्सेल करते हैं और कुछ बच्चे नेचुरली उसमें थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, जो भारतीय स्कूलिंग सिस्टम है उसके अनुसार आप जितना ज्यादा याद कर सकते हो, अलग अलग चीजों को याद कर सकते हो और उसके बाद जितने एक्सप्रेसिवली उसे अपने पेपर पर लिख सकते हो, उसके अनुसार आपको नंबर मिलते हैं, उसके अनुसार आपको ब्राइट या पुअर समझा जाता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब है। हम में कुछ कमियां हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम मोर और लेस पूरी दुनिया में इसी तरीके से चलता है। हाँ, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जो इंटरैक्टिव लर्निंग और इस तरह की चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं, बट वी आर स्टिल वेरी फार फ्रॉम दोज थिंग्स। आज भी किसी बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए आपका बोर्ड में पास होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, कंपेरेटिव एग्जाम में अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो भी वहाँ जाकर याद करना और लिखना ही पड़ता है। भाई, डॉक्टर वकील भी तो आप यही सब करके बनते हो ना, कि कितना अच्छे तरीके से अलग अलग चीजों को याद रख सकते हो और उसके बाद कितना अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हर एक बच्चा अपनी अपनी कुछ क्षमताएं लेकर आता है। कुछ बच्चे अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे अच्छे तरीके से लिखकर एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुछ बच्चों की मेमोरी में थोड़े इश्यूज होते हैं, उन्हें चीजें ढंग से याद नहीं रहती हैं, या फिर किसी खास सब्जेक्ट की चीजें ज्यादा याद रहती है, बाकियों की याद नहीं रहती। अपने स्कूल के जमाने से आपको एक बात बताऊं तो मैं उन लोगों में थी जो जल्दी जल्दी याद करके जल्दी जल्दी लिख लेते थे। लेकिन याद करने का तरीका क्या होता था? पढ़ना। टीचर की बताई हुई बात से जो खुद में पढ़ती थी वो मुझे ज्यादा याद रहता था। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती थी। अकाउंट्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स में तो खास तौर पर टीचर जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है वो मुझे कभी इतना याद नहीं रहा। जब मैंने खुद लिख कर उसको किया या खुद किताब में पढ़ा तो मुझे हमेशा ज्यादा अच्छे से याद रहा। लेकिन इसके इतर कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कि टीचर ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, उसके थ्रू ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते थे। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्हें क्लासरूम का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं लगता था, उन्हें ट्यूशंस में जाकर पढ़ना अच्छा लगता था जहां पर थोड़ा सा इनफॉर्मल एनवायरनमेंट होता था। एक बच्चा मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा जूनियर था, बहुत ही अच्छा, इसकी मैथमेटिकल स्किल्स वर अमेजिंग, फिजिक्स में बहुत ही अच्छा, यानी साइंस और मैथमेटिक्स इसके फेवरेट सब्जेक्ट थे। लैंग्वेजेस में बहुत ही खराब, यानी कि किसी से बात कर पाना, पर्सनल लाइफ में भी इंटरेक्ट कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि शायद उसके दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि मुझे याद नहीं है उसे किसी के साथ देखा हो।
लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो साइंस के फॉर्मूलाज और मैथ्स के फॉर्मूलाज अपने दिमाग में ही बहुत क्विकली हल कर लिया करता था। अब आप ही बताइए, क्या ये बच्चा स्मार्ट नहीं है? डेफिनेटली ये बच्चा स्मार्ट है, लेकिन पता है वो एग्जाम में क्या करके आता था? वो एग्जाम में इतना कंजूसी से लिखता था, उसको लिखना नहीं पसंद था, तो वो क्या करता था कि दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था और उसके आंसर्स बस आंसर शीट पे लिख के आ जाता था। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अनुसार आपको आपका जो मेथड है उसके अनुसार मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना कि आंसर पे कैसे पहुंचे, वरना एग्जामिनर को कैसे मालूम चलेगा, हो सकता है कि आपने चीटिंग की हो। तो उसके लिए इस सिस्टम में बैठना थोड़ा मुश्किल था, अपने आप को सिस्टम के हिसाब से मोल्ड करना थोड़ा मुश्किल था। सो स्मार्टनेस है, अच्छा लड़का है, अच्छी चीजें कर सकता है, लेकिन वो सिस्टम के हिसाब से उतना उसके जो स्किल्स हैं वो फिट नहीं बैठ रही। तो सबसे पहले एज पेरेंट, और अगर आप स्टूडेंट भी हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे आप लोग कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको आइल्स का पेपर देना हो, कुछ भी करना हो, सबसे बड़ी बात आप ये जानिए कि आपके अंदर भी किन्हीं खास चीजों को लेकर ज्यादा टैलेंट है और किन्हीं खास चीजों को लेकर थोड़ा रिलेटिवली कम नेचुरल इंक्लिनेशन है। तो कुछ बच्चे इंग्लिश हिंदी से इतने मार्क्स ले आते हैं कि परसेंटेज बढ़ जाती है, कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस से इतने मार्क्स ले आते हैं कि उनकी परसेंटेज बढ़ जाती है, कुछ लोग मैथ्स से नंबर ले आते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो कमर्शियल स्टडीज वगैरह से नंबर ले आते हैं। तो आप जब भी पढ़ने बैठे या आपका बच्चा जब भी पढ़ने बैठे, तो आपको इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस करना है कि वो नेचुरल इंक्लिनेशन उसका कहाँ है। जहां उसका नेचुरल इंक्लिनेशन होता है वहां पर बच्चे को और डेवलप कीजिए। अगर आपका बच्चा लैंग्वेजेस ज्यादा अच्छे से कर सकता है तो लैंग्वेजेस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, लैंग्वेजेस को छोड़िए मत, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान लैंग्वेजेस पे दिया हुआ आपके बच्चे को 80% से 90% पर यूं पहुंचा सकता है और इसकी वजह से उसकी परसेंटेज भी बढ़ जाएगी। तो ये तो एक ट्रिक है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो कमजोर होता है बच्चा उसमें, तो आप ये मत मान के चलिए कि ये जो मेरा बच्चा है इसे तो मैथ्स आती ही नहीं, इसे तो साइंस आती ही नहीं है। आपको दरअसल क्या करना चाहिए कि इसका टीचर चेंज करके देखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं और कई बार बच्चा किसी एक खास तरीके से नहीं समझ पाता पर दूसरे तरीके से समझ जाता है। ओके, मैं जब स्कूल में थी, आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू गेट मार्क्स सारे आ जाते थे, लेकिन फिजिक्स में मुझे कुछ समझ नहीं आता था। इवन दो नाउ आई अंडरस्टैंड अ लॉट मोर फिजिक्स, क्योंकि उसके बाद जिन लोगों से मैंने सीखना शुरू किया था दे वर मच बेटर। सेम वेंट फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट्स, जो भी क्लासरूम में पढ़ा बिल्कुल सर के ऊपर से निकलता था, बट आई वॉज वेरी लकी टू फाइंड अ टीचर जिन्होंने अकाउंटेंसी को बहुत फन बना दिया और उनका पढ़ाया हुआ वही सब्जेक्ट और वही फॉर्मूला मुझे इतनी तेजी से ग्रास्प हुआ और उसके साथ साथ ही नंबर भी बहुत अच्छे आए। तो सबसे पहले आप जो टीचर है, जो अप्रोच है पढ़ाने का, उसको चेंज करने पे ध्यान दीजिए। उससे भी आपके बच्चे की ओवरऑल परसेंटेज जो है वो काफी बढ़ जाएगी, आपको भी सुकून मिल जाएगा और बच्चे का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ ही उसे जरूरत से ज्यादा अपने स्ट्रेंथ्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो फोकस ऑन द सब्जेक्ट जहां वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, और जहां पे इशू आ रहा है तो ये मत मानिए कि बच्चा बेवकूफ है, सिर्फ उसका पढ़ाई का अप्रोच चेंज करके देखिए। फ्लैश कार्ड्स यूज कीजिए, यूज वट एवर इज पॉसिबल, बट मेक श्योर दैट योर चाइल्ड लर्न्स, उसको मौका जरूर मिलना चाहिए। ओके, अगर मुझे स्कूल में किसी ने ढंग से मैथ सिखा दी होती, मतलब क्लास 8 में आई गॉट द वर्स्ट मैथ्स टीचर पॉसिबल, एक के बाद एक 2-3 टीचर चेंज हुए और तीनों ही मतलब दे वर द वर्स्ट पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि जो फॉर्मूलाज वो पढ़ा रहे थे दे वर द सिंपलेस्ट इन द वर्ल्ड, और अगर ढंग से समझा दिया जाता तो उसी वक्त मैं समझ जाती और मेरे नंबर ज्यादा आ जाते। सो यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस अप्रोच से भी बन जाता है, जो टीचर है उसकी पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करती है। फाइनली अब हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली किसी बच्चे की पढ़ाई और वो किस तरीके से सीखता है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे जरूरी जो ग्रह हो जाता है वो है बुध। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर हरा रंग आप लोगों के लिए बहुत फोकस करने लायक है। बुध वो ग्रह होता है जो हमारी बुद्धि को, हमारी वाणी को, हम कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं और अपने हाथों से क्या क्या कर सकते हैं, उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो नेचुरल सी बात है कि जब भी कोई बच्चा स्कूल में होगा तो वो अपने दिमाग से चीजों को लॉजिकली समझेगा, रैशनली एनालाइज करेगा, कॉग्निशन उसका अच्छा होगा, यानी कितना समझ पाता है, ग्रास्पिंग पावर क्या है वो भी बुध की होती है। ग्रास्पिंग पावर के साथ साथ जो मेमोरी पावर है वो भी कमोबेश बुध के पास ही होती है। और उसके साथ साथ ही बच्चा ये सब सीखने के बाद
एग्जाम के टाइम पे कुछ लिख कर आ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि हाथ भी बुध के होते हैं, एक्सप्रेशन भी बुध का होता है। तो ये सारी की सारी चीजें मोर और लेस बुध के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे को कुछ भी कहने से पहले ये देखिए कि उसकी कुंडली में बुध की स्थिति क्या है। अगर बुध किसी भी खराब स्थिति में है तो आप बुध के लिए उपाय कर सकते हो। बच्चे को ब्राह्मी, प्लीज गिव देम ऑर्गेनिक वंस। ऐसे ही मार्केट में कुछ भी जो मिल रहा है वो मत पिला दो, उससे नुकसान ज्यादा होता है। ओके, सो उससे बेहतर है ना पिलाओ, राइट। सो फाइंड समथिंग गुड, जेन्युइन, ऑर्गेनिक। अगर वो नहीं मिल रहा है तो मत पिलाओ, कोई जरूरत नहीं है। आप बच्चे को, गाय को हरा चारा खिलाने को कह सकते हो। एक्चुअली इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज जो बुध के लिए काम आती हैं। अगर वो नहीं कर सकते, आसपास कोई गौशाला नहीं है आप लोगों के, तो फिर आप लोग ये करो कि अपने बच्चों को पौधों की तरफ कनेक्ट करना शुरू करो। गार्डनिंग का शौक अपने बच्चों को दो, नेचर में अपने बच्चों को ले जाओ। ऐसा करने से बच्चों की ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़ती है। हरा रंग उसलिए बहुत कारगर साबित होता है क्योंकि ये रंग नेचुरली बुध के साथ जुड़ा हुआ होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कई बच्चों में मैंने देखा है कि बुध अस्त होता है। तो जब बुध अस्त होता है तो क्लास में बैठा तो हुआ है पर दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, सब कुछ सर के ऊपर से निकल रहा है, एक कान से जा रहा है, दूसरे कान से बाहर आ जा रहा है। सो क्योंकि वो जो बुद्धि है, वो ग्रास्पिंग पावर है, वो 100% अवेलेबल नहीं है। तो एक दो चीजें तो उसने चलो ग्रास्प कर ली, बाकी का पूरा भूल गया, राइट। वक्री बुद्धि में मैंने कई बार बच्चों के साथ ऐसा देखा है कि सही आंसर लिखते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें अपने पे भरोसा नहीं होता, फिर उसे मिटाते हैं, फिर गलत तरीके से आंसर कराते हैं। और हम में से बहुतों ने ऐसा किया है, राइट। लेकिन जो वक्री बुद्ध वाले बच्चे होते हैं वो ऐसा अक्सर ज्यादा करते हैं। अगर बच्चे की कुंडली में आपका बुद्ध और उसके साथ साथ वक्री के साथ साथ अस्त भी होता है, इन दैट केस बच्चे की ग्रास्पिंग पावर, मेमोरी पावर और उसके बाद एग्जाम में वो कितना लिख कर आता है, इसमें उसको समस्या आनी शुरू हो जाती है। सो बुद्ध की स्थिति देखिए, किस घर में है, कौन सी राशि में है और क्या वो अच्छे फल देने की स्थिति में है या नहीं है। अगर आप ये करोगे तो बच्चा रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करेगा। खासतौर पर जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर रीडिंग, एनालाइजिंग, मेमोरी पावर और उसके बाद लिखने की पावर बहुत जरूरी होती है, वहां पर वो अच्छा परफॉर्म करता है। जो दूसरा ग्रह है जिसको एक्चुअल में एजुकेशन के साथ जोड़कर देखा जाता है, वो है जुपिटर यानी कि गुरु। अब बुद्ध तो प्रैक्टिकल चीज हो गई कि क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या याद रखना है, लेकिन एजुकेशन इज ऑलवेज इक्वल टू जुपिटर यानी कि गुरु। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो जिस कमरे में आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है उस कमरे में हल्का पीला रंग करवा दीजिए। हल्का पीला रंग कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही कारगर होता है। और अगर कमरे में हल्का पीला रंग हो तो बच्चा भी उस कमरे में बैठकर ज्यादा आसानी से पढ़ सकता है, ज्यादा लंबे समय तक पढ़ सकता है। तो ये एक ऐसा नुस्खा है जिसको आप लोग अपने जीवन में भी ट्राई कर सकते हो और आप अपने बच्चों में डेफिनेटली चेंज देखोगे। पीला रंग बहुत गाढ़ा या बहुत चटक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ वेरी माइल्ड शेड ऑफ येलो। तो हल्का पीलापन तो रहे लेकिन इतना माइल्ड रहे कि चुभे ना आंखों में, क्योंकि पीला रंग लाल रंग की तरह ही, ऑरेंज रंग की तरह ही बहुत चुभ सकता है आंखों में और उसकी वजह से कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। तो हल्का पीला रंग ही चूज करना है। जैसे कि सामान्य मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें जो हल्का पीलापन होता है ना, आपको वैसा या उससे थोड़ा सा और लाइट पीला बच्चे के कमरे में कराना है, उससे उसको बहुत मदद मिलती है। बच्चों को अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलके या किसी अच्छे पंडित जी से मिलके आप उसके हाथ में येलो धागा भी बंधवा सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है कि ये सारी चीजें बच्चों के साथ ना करो। उससे बेहतर है कि बच्चों को अपने पे भरोसा करना सिखाओ। उन्हें ये बताओ कि अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकते हैं और फिर धीमे धीमे करके ऐसे छोटे छोटे उपाय करवाते जाओ जो कि उनके जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको बच्चा का बुद्ध श्राप करना है तो आप उसे गार्डनिंग में इंटरेस्ट लाओ या फिर उसे नेचर वॉक्स पे ले जाओ, प्रकृति के करीब ले जाओ। जब ये उसकी आदतों में शुमार हो जाएगा तो अपने आप ही जिंदगी भर उसका बुद्ध अच्छा होता रहेगा, यानी उसे कभी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक ही बार में पूजा पाठ, एक ही बार में धागा वागा बंधवाओगे तो उससे क्या होता है, बच्चे का खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो तो रहता ही नहीं, वो धागे के ऊपर कॉन्फिडेंस करने लगता है और ये आपके बच्चे के लिए एक अच्छी मानसिक स्थिति नहीं होती। सो इफ यू लिसन टू मी, इफ यू बिलीव इन होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। तो आप लोग जुपिटर पे काम कर सकते हो, आप लोग बुध के ऊपर भी काम कर सकते हो। दोनों ही केसेस में आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। जिनका भी गुरु वक्री होता है उन बच्चों को अक्सर पढ़ाई में दिक्कतें होती हैं। एक्चुअली वो पढ़ाई करने के अलावा बाकी हर चीज में अपना ध्यान रखते हैं। कई बार ये बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट बहुत होते हैं, यानी कि
क्या कहते हैं, जीवन जीना तो सारे गुरु वो सीख लेते हैं, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई में कोई खास ध्यान नहीं देते। तो अगर आप चाहते हो कि पढ़ाई में भी थोड़ा ध्यान दें, तो गुरु के उपाय आप लोग कर सकते हो। उनके जीवन में गुरु की स्थिति भी आप लोगों को चेक करनी चाहिए। एक खास स्थिति होती है जिसमें बच्चा पढ़ता सब कुछ है, याद सब कुछ रखता है, उसे मेमोरी पावर, उसकी ग्रास्पिंग पावर, उसकी राइटिंग पावर में एज सच कोई कमी नहीं होती, लेकिन उसे दिक्कत होती है कॉन्फिडेंस में। यानी कि एग्जाम आते ही हाथ पैर फूल गए, ओवरवेल्म हो गया आपका बच्चा, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। एग्जाम हॉल में जाते ही पसीने छूटने लगते हैं, हाथ कंपकपाने लगते हैं, डर लगने लगता है फेल होने का। इस तरह की बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ होती हैं। तो इसी वजह से कई सारे ऐसे बच्चे जो जेन्युइनली पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, क्योंकि उनको प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ऐसे बच्चों के लिए आप लोगों को सूर्य की स्थिति देखनी चाहिए। जिन बच्चों का जनरली सूर्य कमजोर होता है, या बहुत कम डिग्रीज पर होता है, या किसी भी तरीके से अगर वो प्रॉब्लम में है, तो फिर ऐसे बच्चों को जनरली कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप सूर्य के उपाय कीजिए। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो फिर आप उसको फास्टिंग के लिए कह सकते हो। अगर छोटा बच्चा है तो जबरदस्ती फास्टिंग नहीं करानी चाहिए। आप इस बच्चे को सिर्फ रोज सुबह उठ के या तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कह दीजिए, या फिर आप इसे सूर्य के जो 12 नाम है, सुबह सुबह उठकर उसे नाम लेने को कहिए। लेकिन सुबह सुबह उठने का मतलब ये है कि सूर्योदय से आप 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम कर लीजिए। जैसे ही बच्चों का स्कूल जल्दी होता है 7 साढ़े 7 बजे, तो वो नेचुरली सूर्य के साथ ही उठते हैं। तो आप उनसे बस इतना कहिए कि जैसे ही वो रेडी हो जाए, नहा के फ्रेश होके, उसके बाद सूर्य को देखें और सूर्य के या तो 12 नामों का वो लोग पाठ कर लें, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें। पाठ नहीं भी कर सकते तो भी आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप उसे सुबह सुबह फोन पर चला दो या यूट्यूब पर, जैसे भी आप चलाना चाहो, ताकि बच्चा उसे सुने और उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस जागृत हो। ऑफ कोर्स उसे पता होना चाहिए कि ये सब सुन के उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हमें उस पर विश्वास पैदा करना है, अंधविश्वास पैदा नहीं करना। सो अब आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर बच्चे की ग्रास्पिंग पावर, मेमोरी पावर, लिखने की पावर, एक्सप्रेस करने की पावर में आपको कमी महसूस हो रही है, खास तौर पे मैथ्स जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, कमर्शियल एप्लीकेशंस में, तो फिर आप बुध के ऊपर काम कर सकते हो। सबसे पहले आप बुध की पोजीशंस देखो। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है, पढ़ाई के अलावा बाकी हर चीज पर ध्यान है और वो ढंग से सीख नहीं पाता है, तो गुरु के ऊपर आप ध्यान दीजिए। पीले रंग के कमरे में बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए, और साथ ही साथ किसी व्यक्ति को उनका गुरु बना दीजिए, क्योंकि गुरु के होने से इनको बहुत फर्क पड़ता है, इनके काफी सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। बार बार कहती हूँ, गुरु सात्विक होता है, राजसिक या तामसिक, नाचने गाने वाला या उल्टे सीधे रास्तों पर ले जाने वाला गुरु नहीं होता है, राइट। और फाइनली, अगर आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से वो घबरा जाता है या उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाता, तो आप लोग सूर्य की स्थिति देखकर सूर्य के उपाय भी कर सकते हो। आई होप कि आप में से ज्यादातर लोग समझते ही हैं कि प्लैनेट्स की स्थिति कैसे देखी जाती है। अगर नहीं देखी जाती तो फिर मैंने ऑलरेडी प्लैनेट्स के ऊपर एक सीरीज बनाई हुई है, आप उस सीरीज पर जाकर देख सकते हो। लग्नों के ऊपर सीरीज है, चंद्र राशियों के ऊपर सीरीज है, सूर्य राशियों के ऊपर सीरीज है, नक्षत्रों की सीरीज भी ऑब्वियसली इस समय पर चल ही रही है, और इसके साथ साथ ही भावों की भी सीरीज है कि हर भाव का क्या सीक्रेट होता है, वो भी मैंने वीडियोस बनाकर आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। सो यू कैन गो एंड चेक ऑल दोज थिंग्स आउट, और आपके बच्चे के लिए क्या सही है आप लोग डिसाइड कर सकते हो। जुलाई के महीने में भाग्यश्री टोटल मेकओवर प्लान का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर 1 साल के अंदर आप होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल देना चाहते हो, फिजिकली, मेंटली और उसके साथ साथ ही इमोशनली और बेहतर होना चाहते हो, तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दैट प्लान। आप लोग अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो मेरा बिगिनर्स होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, उसका हिस्सा बन सकते हो। और अगर कंसल्टेशंस चाहते हो तो नीचे मेरी वेबसाइट दी हुई है, उस पर जाइए और अपने लिए कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।